नमस्कार गाइस। आज हम मेंटल हेल्थ में पढ़ रहे थे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस। तो आप नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे थॉट्स। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या पढ़ रहे थे? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे, है ना। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशंस के अंदर अपन ने पढ़ा था इनसाइट, जजमेंट्स, मेमोरी, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगा थॉट्स। थॉट्स क्या होता है वो हम सबसे पहले जानेंगे कि थॉट्स किसे कहते हैं, है ना। थॉट्स के लिए एक वर्ड यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कोग्निशंस। कोग्निशन मतलब कि थॉट्स, ठीक है। कोग्निशन, ठीक है, यानी कि थॉट्स, ठीक है। थॉट्स एक कोनेशन भी होता है बेटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा या तो मैंने कहीं पे बताया होगा। कोनेशंस, कोनेशन मतलब होता है मोटर। जो कोनेशन शब्द है वो इंडिकेट करता है मोटर के लिए, ठीक है। तो थॉट आल्सो नोन एज, अगर ऐसा बोलें कि थॉट्स आल्सो नोन एज, अगर हम बोलते हैं कि थॉट्स आल्सो नोन एज कोग्निशंस, कोग्निशंस या कॉग्निशन वर्ड या थिंकिंग आइडिया, हो सकता है। थॉट्स क्या हो सकता है? कॉग्निशंस वर्ड होंगे, जो थिंकिंग आइडियाज़ हैं वो थॉट्स होगा, ठीक है। अब थॉट्स आ प्रोसेस, नेक्स्ट जो लाइन लिखेंगे, थॉट्स are process that originate by three words, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा कि जो थॉट्स है, थॉट्स आर प्रोसेस दैट ओरिजिनेट बाय थ्री वर्ड्स। वो थ्री वर्ड्स क्या हैं? पहला है, फर्स्ट नंबर का है, जिसे हम क्या बोलते हैं? परसेप्शन। क्या बोलते हैं बेटा? परसेप्शन। साथ में नोट्स बनाते जाइएगा बेटा ताकि आप इसको याद रख सको, ठीक है। पहला क्या है? परसेप्शन। दूसरा क्या है? मेमोरी। और जो थर्ड क्या है? पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो थॉट्स है, थॉट्स आर प्रोसेस दैट ओरिजिनेट, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है बेटा? पहला है परसेप्शन से, जो भी हम परसीव कर रहे हैं, जिसमें से जो भी हमारे अंदर थिंकिंग बन रही है, तो परसेप्शन से बनेगा थॉट्स। दूसरा मेमोरी, जो भी हमारा मेमोरी है, जो हमारा डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो स्टोर है, वो वहाँ से थॉट्स बनेंगे। और दूसरा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, जो भी हमारे पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है वहाँ से अपना थॉट्स बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं असेसमेंट्स ऑफ थॉट्स, ठीक है। असेसमेंट्स ऑफ थॉट्स, थॉट्स, है ना। यहाँ पे थॉट्स लिख देते हैं। नेक्स्ट असेसमेंट्स ऑफ थॉट्स, समझ में आया ना बेटा? असेसमेंट ऑफ
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। असेसमेंट्स ऑफ थॉट्स में 5 कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड। इसमें 5 चीज़ें पढ़ते हैं हम, ठीक है। पहला है ओरिजिनेशन ऑफ थॉट, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स। थर्ड है कनेक्शन बिटवीन के बाद क्या है बेटा, स्पीड्स ऑफ थॉट्स, स्पीड्स ऑफ थॉट्स। फिफ्थ नंबर है कंटेंट ऑफ थॉट्स, क्या है, कंटेंट्स ऑफ थॉट्स। एंड देन फिफ्थ है पोसेशन ऑफ थॉट, पोसेशन ऑफ थॉट्स, पोसेशन ऑफ थॉट्स, है ना। तो अपन ने इसमें पढ़ा कि जो थॉट्स होता है वो 3 चीज़ों से बनता है। पहला है परसेप्शन, दूसरा है, बोलते जाइएगा साथ ही, मेमोरी, और तीसरा है पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। देन हमने ये पढ़ा कि असेसमेंट्स ऑफ थॉट्स में 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम असेस करते हैं कि थॉट्स अच्छा है, बुरा है ना, या अफेक्टेड है ना, कैसा है। तो उसके लिए हम असेसमेंट सबसे पहले करते हैं ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स एंड स्पीड्स ऑफ थॉट्स। फोर्थ है कंटेंट ऑफ थॉट्स एंड पोसेशन ऑफ थॉट्स। आप देख रहे हैं कि शब्द से ही पता चल रहा है कि इनका मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स, जहाँ से ओरिजिन हो रहा है थॉट्स, वो कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो ओरिजिन ऑफ थॉट्स, ठीक है। कनेक्शन, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ क्या कनेक्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो उसे हम बोलेंगे कनेक्शन बिटवीन थॉट्स। देन स्पीड्स, है ना, वो स्पीड्स कैसे, लाउड है कि लो है कि धीरे है कि स्लो है, जैसे भी बोल रहा है, बोलने का पिच, ठीक है, स्पीड्स ऑफ थॉट्स, ठीक है। कंटेंट्स, जो वो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कंटेंट ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट आता है पोसेशन ऑफ थॉट्स। इसमें पोसेशन मतलब कि कंट्रोल ऑफ थॉट्स, जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसका उस थॉट में कंट्रोल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल ऑफ थॉट, आपके समझने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब इन्हीं को मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा आज की वीडियो में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। सबसे पहला हम पढ़ते हैं, इन्हीं 5 को हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स। अरे यही तो पढ़ा था बेटा, ओरिजिनेशन ऑफ थॉट, ओरिजिनेशन ऑफ, क्या पढ़ा था, ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स, ठीक है। जो ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स है, इसमें हम 3 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, है ना। पहला है फॉर्मेशन या ओरिजिनेशन ऑफ आइडिया, फॉर्मेशन ओरिजिनेशन, ये इसी को ओरिजिन बोलेंगे या तो ओरिजिनेशन बोल देंगे, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ आइडिया, ठीक है। क्या बोला मैंने, फॉर्मेशन या ओरिजिन ऑफ
आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा हुआ। दूसरा क्या होगा बेटा कि थॉट्स तो बन रहे हैं, अब क्या करना है, उसको शेयर करना है ना। जब थॉट्स बनेंगे तब शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, थॉट शेयर एंड अदर थॉट शेयर या कम्युनिकेट, शेयर मतलब कम्युनिकेट करना, या अदर्स ऐसा भी लिख सकते हैं, थॉट शेयर विथ अदर्स ऐसा भी लिखते हैं, विथ अदर, या फिर कम्युनिकेट विथ अदर, है ना। तो ऐसे यहाँ पे कम्युनिकेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट फिर आता है 3 पॉइंट्स। इसमें क्या होगा, फॉर्म सोशल रिलेशनशिप, फॉर्म सोशल रिलेशनशिप, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो थॉट्स होगा, ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स में 3 कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं। पहला, अपने ब्रेन में थॉट्स बनेंगे। ठीक है, जब थॉट्स बनेंगे, आइडिया बनेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, है ना, अदर के साथ। जब कम्युनिकेट करेंगे बेटा, तो हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अगर बुरा थॉट्स है तो बुरा रिलेशनशिप होगा, अगर अच्छा थॉट्स है तो अच्छा होगा। ठीक है, ये 3 चीज समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ओरिजिन, एक लाइन ये देख लीजिएगा, ओरिजिन कम्युनिकेशन, अगर थॉट्स ओरिजिन हो रहा है, कम्युनिकेशन, तो सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो सोशल रिलेशनशिप्स बनेगा, मतलब कि अगर थॉट्स बन रहे हैं तो कम्युनिकेशन होगा, और कम्युनिकेशन अगर होगा तो सोशल रिलेशनशिप बनेगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, ओरिजिन ऑफ थॉट्स में कि फॉर्मेशन ओरिजिन ऑफ आइडिया, थॉट्स शेयर विथ अदर, कम्युनिकेट, है ना, फॉर्म्ड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि अगर थॉट्स नहीं बन रहा है, यानी कि फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और थॉट शेयर नहीं हो रहा है, यानी कि पहले तो ये तो बन नहीं रहा है, तो शेयर कैसे करेगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर थॉट्स बन रहा है, अगर वो शेयर नहीं कर रहा तो सोशल रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। अगर ये दोनों हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक होगा। तो एक लाइन ऐसा लिख लेंगे, फर्स्ट, नो फॉर्मेशन origin of idea। ठीक है, नो फॉर्मेशन origin of idea। नेक्स्ट, नो थॉट शेयर विथ अदर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कोई थॉट्स बन ही नहीं रहा है किसी से। जब थॉट्स नहीं बनेगा तो क्या ये शेयर होगा, नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नो फॉर्म्ड सोशल रिलेशनशिप, नो फॉर्म्ड सोशल रिलेशनशिप, नो फॉर्म्ड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो नो फॉर्म and origin of idea, no thoughts and share with others, no formed social relationship। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब आइडिया बनेगा ही नहीं तो वो किसी और से शेयर करेगा नहीं, और जब किसी और से शेयर नहीं करेगा तो उसका रिलेशनशिप्स नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, एस्थेटिक थिंकिंग। एस्थेटिक लिख लीजिएगा, है ना, एस्थेटिक थिंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, एस्थेटिक थिंकिंग। अब आज के बाद
अगर कोई पूछे ऑस्थेटिक थिंकिंग क्या होता है तो आप ये बताइएगा कि नो फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड नो शेयर कम्युनिकेशंस या अदर्स, ठीक है, नो शेयर थॉट्स, फिर नो फॉर्म्ड सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑस्थेटिक थिंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑस्थेटिक थिंकिंग मैंने बताया अभी आपसे, ऑस्थेटिक थिंकिंग। ठीक है, ऑस्थेटिक थिंकिंग में क्या हो रहा है, नो थॉट्स फॉर्मेशन। इसमें क्या हो रहा है बेटा, नो थॉट्स फॉर्मेशन। ठीक है, ऑस्थेटिक थिंकिंग में क्या मैंने बोला कि कोई भी थॉट्स नहीं बन रहा है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ थॉट्स। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं और यही हो रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ऑस्थेटिक थिंकिंग रीनेम बाय ऑस्थेटिक थिंकिंग को, इसको बाद में इसका नाम चेंज किया गया था बाय द, है ना, रीनेम ऑटिज्म। ठीक है, ऑस्थेटिक थिंकिंग को क्या बोला गया था, ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म बाय कौन किया था ऐसा, कौन किया था, लियो कैनर ने। इसलिए लियो कैनर ने इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज कैनर सिंड्रोम। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैनर सिंड्रोम भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑस्थेटिक थिंकिंग का नाम चेंज किया गया था ऑटिज्म, है ना, ऑटिज्म मतलब कि नो थॉट्स फॉर्मेशन। ठीक है, और लॉस ऑफ थॉट्स। ठीक है, कौन किया था, ये रीनेम कौन किया था, लियो कैनर ने। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कैनर सिंड्रोम भी बोलते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि कैनर सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ थॉट्स। क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ थॉट्स, या फिर बोल देंगे कि नो थॉट्स फॉर्मेशंस, है ना। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो एक लाइन और है कि जो ऑटिज्म है, ठीक है, या कैनर सिंड्रोम है, उसको ऑस्थेटिक या ऐसा लिख लेते हैं, ऑटिज्म लिखते हैं बेटा, सही रहेगा। ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म में बच्चा कैसा रहेगा, फैंटेसी लाइफ में रहेगा। ठीक है, अ चाइल्ड लिविंग इन फैंटेसी
लाइफ। ठीक है, कैसा रहेगा? फैंटेसी लाइफ या फैंटेसी वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, फैंटेसी वर्ल्ड। ठीक है, फैंटेसी वर्ल्ड में चाइल्ड रहेगा। ठीक है, अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं ऑस्थेटिक थिंकिंग का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, ये साइन सिम्टम्स। तो इसमें क्या हो रहा है? थॉट्स अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और थॉट्स अपेयर होने के कारण कम्युनिकेशंस नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन। ठीक है, और नेक्स्ट सोशल रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ऑटिज्म आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देख लिया, मतलब कि थॉट्स अफेक्ट होगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो सोशल रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके कॉजेस क्या हैं, इसके कॉजेस भी पढ़ लेते हैं। कॉजेस या इटियोलॉजी बोलते हैं बेटा, कॉजेस या इटियोलॉजी, कॉजेस एंड इटियोलॉजी। तो इसमें क्या है? हेरिडिटी रहता है, हेरिडिटी कारण पहला है। दूसरा है हेरिटेबल डिसीज, हेरिटेबल डिसीज। ठीक है, थर्ड क्या है? 80% बोथ पेरेंट्स हैव ऑटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बोथ पेरेंट्स मतलब कि माता हो या पिता हो, दोनों के थ्रू हो सकता है। नेक्स्ट है मोस्ट हेरिटेबल डिसीज ऑफ साइकेट्रिक, मोस्ट हेरिटेबल डिसीज इन साइकेट्रिक। ठीक है, फिफ्थ नहीं है बेटा, बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? कॉजेस में ये हेरिटेबल्स हैं। ठीक है, जन्मजात से हो सकता है। दूसरा, ये 80% चांसेस अगर दोनों माता हो या पिता हो, दोनों अगर अफेक्टेड हैं, बोथ पेरेंट्स, तो उसमें से हो सकता है। साइकेट्रिक की मोस्ट हेरिटेबल डिसीज काउंट की जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बेटा ट्रीटमेंट। क्या पढ़ेंगे अब? भाई सर ने तो बीमारी बता दी, अब इलाज बता दीजिए सर। तो इसका इलाज है ट्रीटमेंट, इसी को मैनेजमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। तो क्या होगा? नो ट्रीटमेंट बेटा, इसका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि हेरिटेबल है ना। ठीक है ना, तो पहला लाइन ये बनेगा कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बोल दो कि नो ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पर कुछ प्रिवेंशन है बेटा। ठीक है, प्रिवेंशन याद करना पड़ेगा। तो वो क्या है? बचाव ही उपचार है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, बचाव ही उपचार है। ठीक है, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन
क्यूरेशंस। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरेशन। ठीक है, अरे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूरेशंस। ठीक, नेक्स्ट है काउंसलिंग, काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स, काउंसलिंग पेरेंट्स, काउंसलिंग पेरेंट्स, पेरेंट्स फॉर स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन एंड अडॉप्ट चाइल्ड। ठीक है, हम माता पिता को काउंसिल करेंगे कि आप स्टरलाइज करा लीजिए और या तो बेबी को अडॉप्ट करा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ठीक है, इतना अपन कर सकते हैं, बस इतना ही है ना। तो ट्रीटमेंट में क्या है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर प्रिवेंशन है, तो प्रिवेंशन में अपन काउंसलिंग कर देंगे। दूसरा अडॉप्ट होने के लिए, बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स बेटा। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है कनेक्शन बिटवीन थॉट्स। अपन ने कनेक्शन पढ़ा था ना, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स। लिखते हैं कनेक्शन बिटवीन थॉट्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए ना। ठीक है ना, क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स। अब इस शब्द से ही पता चल रहा है कि 2 शब्दों या 2 सेंटेंसों के बीच में कनेक्शन बनना। ठीक है, तो अब इस लिखते हैं, अगर बोला जाए कनेक्शन बिटवीन थॉट्स, उसको क्या बोलेंगे बेटा, एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है ना, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स इक्वल टू एसोसिएशन, एसोसिएशंस। ठीक है, 2 थॉट्स के बीच में अगर कनेक्शन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन है डिसऑर्डर ऑफ कनेक्शन एसोसिएशन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, कनेक्शन नहीं, ऐसा डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ कनेक्शन एसोसिएशन, एसोसिएशंस। ठीक है, तो इसमें कनेक्शन बिटवीन थॉट्स इज कॉल्ड एसोसिएशन। तो अब हम डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ कनेक्शन या एसोसिएशंस, तो इसमें फॉर्मली कितना देखते हैं, फॉर्मल 5 तरह का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। कौन कौन से है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, फॉर्मल थॉट्स डिसऑर्डर। ठीक है, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में अपन कितने डिसऑर्डर पढ़ते हैं, 5 तरह के पढ़ेंगे, 5 तरह के ऑब्स्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। पहला है क्या बेटा, बोलो, डिराइलमेंट। पहला है डिराइलमेंट, पहला है डिराइलमेंट्स। ठीक है, दूसरा है लूजनिंग, थर्ड है फ्लाइट ऑफ आइडिया, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ऐसा लिख लेना ना, एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया। फोर्थ है क्या, वर्ल्ड
सलाद, ठीक है। और फिफ्थ बेटा, फिफ्थ क्या है? क्लंच ऑफ एसोसिएशन। फिफ्थ क्या है? क्लंच ऑफ एसोसिएशन। क्लंच ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अब इन्हीं को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे है डिराइलमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है बेटा? डिराइलमेंट्स। पहला है डिराइलमेंट्स, ठीक है। डिराइलमेंट्स, डिराइलमेंट्स में क्या होगा? लूज कनेक्शन बिटवीन टू कंप्लीट सक्सेसफुल थॉट्स। क्या बोल रहा हूं कि लूज कनेक्शन बिटवीन टू कंप्लीट सक्सेसफुल थॉट्स, ठीक है। यहाँ पे डबल ऐसा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? डिराइलमेंट्स मतलब ये होगा कि लूज कनेक्शन बिटवीन टू कंप्लीट सक्सेसफुल थॉट्स, ठीक है। इसमें लूज कनेक्शन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए बेटा, बढ़िया रहेगा, है ना, अच्छे से समझ में आएगा। कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ जो कि नॉर्मल सेंटेंस लिखूंगा पहले, ठीक है। आई बुक्ड कैब went to hotel order samosa and juice take refreshment and come back to कोचिंग। तो इसमें से हमको पता चल रहा है कि मैं एक कैब को बुक किया, फिर होटल गया, ऑर्डर किया समोसा, जूस एंड टेक रिफ्रेशमेंट्स एंड देन कम बैक टू कहाँ पे? कोचिंग। ये नॉर्मल है। अब इसमें डिराइलमेंट्स में क्या होगा? लूज कनेक्शन बताया, तो वो कैसे होगा अब वो देख लेना, ठीक है। डिराइलमेंट थॉट्स, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक इसके पहले एक चीज और कर लेते हैं, एक और सेंटेंस बना लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी इज पीएम, एक और बना लेते हैं तब अच्छे से समझ। नरेंद्र मोदी जी पीएम, ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया, he is most popular personality of India and he work
he work hard too hard very hard। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस अलग अलग हो गए। पहला सेंटेंस ये हुआ, दूसरा सेंटेंस ये हुआ। तो जो पेशेंट्स डिराइलमेंट्स वाला होगा तो वो कैसा रहेगा, वो क्या बोलेगा, आई बुक्ड कैब वेंट टू होटल नरेंद्र मोदी जी पीएम ऑफ इंडिया। तो उसके वर्ड्स कैसे रहेंगे डिराइलमेंट्स में, कि सेंटेंस को जोड़ देगा। ठीक है, लूज कनेक्शन बिटवीन टू कंप्लीट सक्सेसफुल थॉट्स, है ना। जैसे कि एक सक्सेसफुल थॉट्स है तो एक लाइन इसका और एक लाइन इसको मिला करके वो जोड़ देगा, वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलेगा। ठीक है, तो वो भी हम बताते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल्स होगा। क्या बोलेगा पेशेंट्स, आई बुक कैब, आई बुक्ड कैब वेंट टू होटल ठीक है, पहला थॉट्स ये होगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या हो बोलेगा पेशेंट्स, नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी जी पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, वो ऐसा बोलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डिराइलमेंट्स ऑफ थॉट्स। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल के द्वारा अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और इसी को डिराइलमेंट्स को आल्सो नोन एज, एक चीज़ और रह गई, आल्सो नोन एज, इसको और एक शब्द से जानते हैं जिसका नाम है नाइट मूव थिंकिंग। क्या बोलते हैं, नाइट मूव थिंकिंग। किस नाम से चलते हुए बेटा, के नाइट्स, अगर देखा जाए तो के नाइट्स मूव थिंकिंग के नाम से भी जानते हैं डिराइलमेंट्स को। ठीक है, फिर आता है दूसरा, जिसको हम पढ़े थे लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। क्या पढ़े थे बेटा, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या रहेगा कि लूज कनेक्शन बिटवीन सिंगल थॉट्स कंपोनेंट, लूजनिंग ऑफ, या लूज कनेक्शन बिटवीन single thoughts components। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, सिंगल थॉट्स कंपोनेंट रहेगा। अब इसको एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, कि इसमें क्या बोलेगा, आई बुकेड कैब वेंट होटल, आई बुक्ड कैब वेंट होटल, ऑर्डर
रिफ्रेशमेंट्स, है ना, वही समोसा जूस, ठीक है, रिफ्रेशमेंट, टेक इट एंड रिटर्न बैक टू कोचिंग, रिटर्न बैक कोचिंग, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया, पर लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा बेटा, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें जो पेशेंट्स रहेगा, आई बुक्ड कोचिंग, कैसा बोलेगा, आई बुक्ड कोचिंग, रिफ्रेशमेंट went booked and take कैब, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, मैंने ये बोला कि लूज कनेक्शन बिटवीन सिंगल थॉट्स, जो सिंगल थॉट्स है तो उसके लूज कनेक्शन है, जैसे कि आई बुक, है ना, मैंने बोला कि आई नॉर्मल क्या है कि आई बुकेट कैब, वेंट होटल, ऑर्डर रिटर्न रिफ्रेशमेंट्स, टेक इट एंड रिटर्न बैक कोचिंग, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। बट पेशेंट्स क्या बोल रहा है, आई बुक्ड कोचिंग, ठीक है, मैंने कोचिंग बुक किया, फिर मैं रिफ्रेशमेंट्स, रिटर्न रिफ्रेशमेंट्स एंड वेंट बुक्ड एंड इस तरह का टेक कैब। तो इस तरह का ये लूज कनेक्शन बिटवीन सिंगल थॉट्स के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब थर्ड है, अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा डिराइलमेंट्स एंड लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता दूं कि क्या है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। डिराइलमेंट्स, ठीक, डिराइलमेंट्स, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक कंप्लीट थॉट होगा लेकिन उसका कनेक्शन दूसरे थॉट्स के साथ नहीं होगा, दूसरे थॉट्स के साथ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा है, एक लाइन तो बनेगी, एक लाइन तो बनेगी, पैराग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन पैराग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। ये किसका बात कर रहे हैं अपन, डिराइलमेंट्स का, ठीक है। इसी तरह इसमें देखेंगे, एक कंप्लीट थॉट्स नहीं होगा, इसमें एक कंप्लीट थॉट्स नहीं होगा
और उसके वर्ल्ड का मिश्रण होगा, और उसके वर्ल्ड का मिश्रण होगा। ठीक है, और इसमें लाइन नहीं बनेगी। ठीक है, लाइन भी नहीं बनेगी, लाइन भी नहीं बनेगी, लाइन भी नहीं बनेगी। ठीक है, तो अपन इन दोनों में डिफरेंस क्या बेटा, डीराइलमेंट्स में और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में, किसमें एक कंप्लीट थॉट्स होगा लेकिन उसका कनेक्शन दूसरे थॉट्स के साथ नहीं होगा, जैसे हमने बोला है ना। फिर इसमें क्या होगा, एक कंप्लीट थॉट्स नहीं होगा और उसके वर्ल्ड का मिश्रण होगा, जैसे आप हमने एग्जांपल में देखा। ठीक है, एक लाइन तो बनेगी लेकिन पैराग्राफ नहीं बनेगा, उसमें पैराग्राफ नहीं बन रहा था, सिर्फ लाइन बन रही थी इसमें। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा था कि लाइन भी नहीं बनेगी। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया अपन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड है, अब है ना, थर्ड है। थर्ड क्या था बेटा, फ्लाइट ऑफ आइडिया। क्या है बेटा, फ्लाइट ऑफ आइडिया। ठीक है, फ्लाइट ऑफ आइडिया में पेशेंट, अब इसको देखना बेटा, फ्लाइट ऑफ आइडिया में क्या रहेगा, पेशेंट शिफ्ट फ्रॉम one thought to another thought and our connection by rhythm, रिदम नहीं रहेगा, राइमिंग रहेगा बेटा, राइमिंग। ठीक है, राइमिंग। तो फ्लाइट ऑफ आइडिया में मैं क्या बोल रहा हूं कि पेशेंट शिफ्ट फ्रॉम वन थॉट टू अनदर थॉट। ठीक है, एंड थॉट्स आर कनेक्शन बाय राइमिंग, जो राइमिंग यहाँ पे रहेगी वो अफेक्टेड रहेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। ठीक है, क्या है, माई शर्ट इज रेड, माई शर्ट इज रेड, पहला। ठीक है, रेड इज ब्लड, रेड इज ब्लड, ब्लड इज नो रिलीजियस, ब्लड इज नो religious, religious is most dangerous, religious is most dangerous weapon, a weapon is Russia, weapon is Russia। ठीक है, इसमें राइमिंग देखिए कैसा है ना,
माई शर्ट इज रेड, रेड इज ब्लड, ब्लड इज नो, रिलीजियस, रिलीजियस इज मोस्ट डेंजरस वेपन, वेपन इज अ रसिया। ठीक है, पेशेंट्स ऐसा बोलेगा। ठीक है, अगर ये देखा जाए फ्लाइट ऑफ आइडिया किस बीमारी में मोस्टली देखने को मिलता है? मेनिया, सीन इन मेनिया, सीन इन मेनिया। मेनिया वाले पेशेंट्स में फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ थॉट्स देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट था। फोर्थ क्या था बेटा? वर्ड सलाद। क्या था? वर्ड सलाद। ठीक है, वर्ड सलाद को आल्सो नोन एज, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज इनकोहेरेंस। क्या बोलते बेटा? इनकोहेरेंस, इसको इनकोहेरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ वेरियस वर्ड, मिक्सिंग ऑफ वेरियस word that meaning incomplete, that meaning incomprehensive, comprehensive for as। ठीक है, वर्ड सलाद में क्या बोल रहा है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? इनकोहेरेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें मिक्सिंग ऑफ वेरियस वर्ड्स दैट मीनिंग, इसमें जो वर्ड रहेंगे वो एक दूसरे पे मिक्सिंग रहेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कोचिंग, पेन, रेड बुक, रेड ब्लड, मोदी जी, बुक, बुक्ड, रसिया। ठीक है, ऐसे ये बोलेगा। ठीक है, पेशेंट्स ऐसा बोलेगा। ठीक है, एक एक शब्द बोलेगा, कोचिंग, पेन, रेड ब्लड, मोदी जी, बुक्ड, रसिया, है ना, एक एक शब्द बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्या था बेटा? क्लंच ऑफ, बोलिए बोलिए, क्लंच ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट था, क्या था? क्लंच ऑफ एसोसिएशन, क्लंच ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्लंच ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? मिक्सिंग ऑफ वेरियस वर्ड, मिक्सिंग ऑफ वेरियस वर्ड एंड वर्ड आर connected by rhythming। ठीक है ना, वर्ड आर, ये एम है बेटा। ठीक है, रिदमिंग। ठीक है, रिदम। ठीक है, जैसे कि रेड, मेट, फैट, जेट,
कैट, सेट, एग्जाम्पल्स क्या होगा बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होगा, रेड, मेट, जेट, सेट, केट, रेट, फैट, ये ऐसे करके पेशेंट्स बोलेगा क्लंच ऑफ एसोसिएशन में। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं डिफरेंस वर्ड सलाद और क्लंच ऑफ एसोसिएशन में, ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। एक तरफ वर्ड सलाद, दूसरा है क्लंच ऑफ एसोसिएशन, क्लंच ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। इसमें पेशेंट्स क्या बोल रहा है कि अम्ब्रेला एयर कंडीशंस, अम्ब्रेला एयर कंडीशंस, ठीक है, पेन चेयर, ठीक है, और कंप्यूटर होम, ठीक है, उसके वर्ड्स ऐसे होंगे, ठीक है, किसमें, वर्ड सलाद में, ठीक है। क्लंच ऑफ एसोसिएशन में क्या रहेगा, वो रिदम बना रहेगा, जैसे कि रेड, मेट, फैट, ठीक है, ये रेड, मेट, फैट, ठीक है, जेट, ठीक है, कैट, सेट और मेट, ये ऐसे करके शब्द वो बोलेगा क्लंच ऑफ एसोसिएशन में। और वर्ड सलाद में अम्ब्रेला, एयर कंडीशंस, पेन, कंप्यूटर, चेयर, होम, ऐसे करके वो बोलेगा। तो सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ठीक है, कमेंट्स करिएगा कि आपको कैसा लगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे जो भी बचा हुआ है अपना, जो था अपन ने क्या पढ़ लिया, ओरिजिनेशन ऑफ थॉट्स, कनेक्शन बिटवीन थॉट्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ थॉट्स एंड पोसेशन ऑफ थॉट्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।